सभ्यता की शुरुआत मनुष्य के लिए बहुत सुखदायी नहीं थी, क्योंकि अब तक वे आग की ताकत से अनजान थे। कच्चा खाना खाने को मजबूर इंसान बेहतर स्वाद को नहीं जानते थे। भीषण सर्दी, घनघोर अंधेरे में खुद को सुरक्षित रखना उनके लिए नामुमकिन था। इंसानी अस्तित्व के इस पहलू ने एक बार उपदेव कौस्तुभ को मनुष्यों के उद्धार के लिए विचार करने को मजबूर कर दिया। कौस्तुभ ने मनुष्य को अग्नि का बेमिसाल और नायाब उपहार देने का अनुग्रह देवराज इंद्र से किया। देवराज इंद्र अपनी भोग विलास की प्रवृत्ति में डूबे रहने के कारण निर्णय लेने में बहुत समय लगा रहे थे। इधर कौस्तुभ को मनुष्यों की सुरक्षा और कल्याण की चिंता सताए जा रही थी। कौस्तुभ ने एक साहसी कदम उठाते हुए अग्नि को चुपचाप चुराकर इंसानों के हवाले कर दिया। इंद्र को जब इस बात का पता लगा तो वे अपना आपा खो बैठे। बिना एक भी क्षण गवाए देवराज इंद्र ने कौस्तुभ को पकड़वाकर एक पर्वत के समीप बांध दिया और एक गिद्ध को रोज उसके कच्चे मांस को नोच लाने का आदेश दिया। रोज वह गिद्ध स्वर्ग लोक से नीलमणि पर्वत पर उड़कर जाता और मांस का टुकड़ा कौस्तुभ के शरीर से नोच लाता। अगली सुबह तक कौस्तुभ के जख्म भर जाते और उसका शरीर पहले की भांति संपूर्ण हो जाता, किंतु रोज फिर उसे इस दर्द से गुजरना पड़ता। यह सिलसिला सालों तक निरंतर यूं ही चलता रहा। कौस्तुभ के दोस्त और एक अन्य उपदेव नकुल देव को इस बात ने बहुत विचलित कर दिया। कौस्तुभ के मनुष्य जाति की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से उठाए गए एक कदम के लिए इतनी बड़ी सजा मिलना नकुल को इंद्रदेव की नाइंसाफी लगने लगी। उसने एक रात नीलमणि पर्वत तक चुपचाप जाने का फैसला किया। रात को जब इंद्रदेव के सिपाही कौस्तुभ को दर्द से तड़पते हुए अकेला छोड़ वापस चले गए तो नकुल ने पर्वत तक चुपचाप जाकर कौस्तुभ को बंधन से आजाद कर दिया। अब तो इंद्रदेव के क्रोध की सीमा ना रही। अपने खिलाफ इस विद्रोह को खत्म करने के उद्देश्य से इंद्र ने बाकी सारे देवों के साथ मिलकर एक बेहद खूबसूरत, दिव्य सुंदरता से संपन्न एक अलौकिक अप्सरा भानुमति को रचने का फैसला किया। भानुमति को उसकी सुंदरता के अलावा देवताओं ने नाचने गाने की विशेष कला भी प्रदान की। सारी अच्छाइयों के बीच इंद्र ने भानुमति के व्यक्तित्व में अति विशेष रूप की जिज्ञासा व मूर्खता के गुणों को भी डाल दिया। भानुमति मन में उठने वाली जिज्ञासा के वशीभूत हो व्याकुल हो जाती। इस तरह इंद्र ने भानुमति को सर्वगुण संपन्न बनाया। इंद्र ने भानुमति को कौस्तुभ के छोटे भाई गौतम से मिलवाने की मंशा से विशेष अतिथियों के बीच गौतम को भी निमंत्रित किया। ठीक इंद्रदेव की सोच के मुताबिक गौतम भानुमति को देखते ही उससे सम्मोहित हो गया और गौतम ने भानुमति के आगे विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे भानुमति ने तत्परता से स्वीकार कर लिया। मन ही मन अपने रचे हुए षड्यंत्र पर इंद्र बहुत हर्षा रहे थे। देवलोक के समस्त सदस्यों ने नव विवाहित जोड़े को कीमती रत्न, घोड़े, उत्तम निधियों से सम्मानित किया। इंद्रदेव ने भानुमति और गौतम को उपहार स्वरूप एक बड़ा सा बेहद खूबसूरती से तराशा हुआ संदूक दिया। सुनहरे फूलों की बारीक नक्काशी, हीरे से जड़ा उसका ऊपरी भाग भानुमति को बड़ा लुभावना लगता। गौतम इंद्रदेव के स्वभाव से भली भांति परिचित था। गौतम ने पहले ही भानुमति से उस संदूक को कभी ना खोलने का वचन ले लिया। भानुमति रोज सोचती कि उस संदूक के अंदर क्या हो सकता है। इस बात की तीव्र जिज्ञासा उसके मन में उठती। क्या उसमें कोई खूबसूरत पोशाक है, या कोई नायाब रत्न, इत्र है, या कोई जादुई वाद्य यंत्र? आखिरकार एक दिन भानुमति से रहा ना गया और वह अपने पति की दी हुई कसम को तोड़ बैठी और उस संदूक को खोल ही दिया। एक तेज कान को भेदती हुई आवाज उस संदूक से निकली और सारे कमरे में फैल गई। एक काला सा धुआं सारे कक्ष में उगलते फैलते हुए उड़ने लगा। देखते देखते समूची धरती पर रात सा अंधकार पसर गया। उन उड़ते हुए कीड़ों ने धरती पर फैलकर झूठ, कपट और मक्कारी का रूप ले मनुष्यों के मन पर अपना अधिकार जमा लिया। लोग भूख, गरीबी और बदहाली का शिकार बन तड़पने लगे। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत, गुस्से और दुख ने अपनी जगह बना ली। पूरी धरती पर मनुष्यों के लिए संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और तरह तरह की जानलेवा बीमारियों ने अपने पांव पसार लिए। स्वर्ग की सी धरती जो अब तक सिर्फ प्यार, शांति, खूबसूरती और खुशियों से घिरी रहती थी, आज अचानक दरिद्रता, अशांति,
और युद्धों से त्राहिमाम हो चुकी थी। भानुमति की बेलगाम लालसा ने पूरी दुनिया को नस्तो नाबूद कर दिया था। गौतम लपक कर महल में अपने कक्ष जा पहुंचा। उसने भानुमति को समझाया कि होना हो, उस आपदा का कोई तोड़ जरूर होगा। दोनों कमरे में बैठे विचार कर ही रहे थे कि अचानक उस जादुई संदूक से निकलती एक धीमी मंद मंद आवाज पर उनका ध्यान गया। खोलो खोलो, इस संदूक का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो। सिर्फ मैं ही इस दुनिया पर आए भयंकर संकट से मनुष्य जाति को बचा सकती हूँ। क्या कोई है? दरवाजा खोलो। भानुमति में फिर उस संदूक तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। न जाने इस बार कौन सा धोखा उसका इंतजार कर रहा हो। गौतम के बहुत समझाने पर एक बार फिर भानुमति ने हिम्मत जुटाई और संदूक तक जा पहुंची। कांपते हाथों से जैसे ही उसने संदूक खोला, एक नन्ही सी, चमकदार और उत्साहित उजाले से भरी तितली ने पूरे कक्ष को प्रकाश से भर दिया। उम्मीद, मेरा नाम उम्मीद है। एक मैं ही हूँ जिसके भरोसे मनुष्य बड़ी से बड़ी परेशानी को पीछे छोड़ अपनी तकलीफों का अंत कर सकता है। बुरे समय का अच्छे समय में बदल जाने की उम्मीद ही मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। एक मेरे ही सहारे इंसान अपना भविष्य और किस्मत दोनों बदल सकते हैं। भानुमति ने झट से आशा भरी नजरों से उस संदूक का मुंह खोल दिया और अपने पूरे विश्वास से संसार में फैली हुई तबाही को उम्मीद के हाथों हारने का इंतजार करने लगी।